सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप सभी आनंदित रहें, खुशहाल रहें, हमेशा भक्ति से युक्त होकर सबके भले की मांग करते रहें। इस शुभ भाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा आज एक नए विषय के साथ उपस्थित है। आज का विषय है सहनशीलता। सत्संगत किसी शायर ने कहा है, कोई कुछ भी कहे और मैं सह सकूं, ये तरीका कब आएगा मुझे। सत्संगत जीवन में जब सहनशीलता आ जाती है तो जीवन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सत्संगत सहनशीलता सबके बस की बात नहीं होती। कहते हैं तरवर सरवर संतजन तीजा बरसे में परमारथ के कारणे साधु धारे दे। कि संतों के गुण होते हैं, संत ही सहनशील हो सकते हैं। जिस तरह से धरती के ऊपर कहते हैं खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय कटु वचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। कि धरती खोद खाद सहती है, काटने का काम, वो तपिश, वो कष्ट, वो पीड़ा पेड़ बर्दाश्त करते हैं, और कटु वचन साधु सहे। कि साधुओं को, जो अच्छे हृदय वाले लोग होते हैं, जिनके मन में प्रेम, करुणा, विश्वास, भक्ति, सहजता वाले गुण होते हैं, वो फिर कटु वचन को बर्दाश्त करते हैं। कटु वचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। ये कटु वचन बहुत कम लोगों से बर्दाश्त होता है। हमेशा से महात्मा कहते हैं कि ऐसे गुण अपने जीवन में बस जाते हैं तो शायद बहुत सारी चीजें स्वतः ही समाधान हो जाती हैं। कहते हैं बने बातों से बात तो फिर बात ही क्या है। हमें कोई कुछ कहता है और हम सुन लेते हैं, उसके अनुसार अपने कर्म को करने लगते हैं, तो सत्संगत बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसीलिए जीवन में सहनशीलता बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सहनशील है शायद वो मनस्वी भी हैं, शायद वो ज्ञानी भी हैं, शायद वो इस दुनिया में प्रेरणा के रूप हैं। क्योंकि सत्संगत सबके बस में अपना मन नहीं होता, और जिनका मन बस में नहीं होता वो फिर किसी को बर्दाश्त भी नहीं करते। कहते हैं तन मन धन परमात्मा का है, परमात्मा का समझना है। तो सत्संगत जो भी ये बात मन में बसा लेता है कि तन भी परमात्मा का है, मन भी परमात्मा का है और धन भी परमात्मा का है, तो एक समर्पण भाव, अर्पण भाव से जीवन जिया जाए। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा, कि तेरा है तो तुझे सौंप भी दिया, तो इसमें मेरा क्या जा रहा है। तो सत्संगत ये अर्पण के भाव आ जाते हैं जब मन में, तो फिर जीवन की अवस्था सहज हो जाती है और सहनशीलता सहज ही बस जाती है मन में। सत्संगत महात्मा कहते भी रहे कि भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। कि हे इंसान, अगर आप भला कर रहे हैं तो आप भलाई पे ही अपना ध्यान केंद्रित रखिए। अगर कोई बुरा भी कर रहा है तो शायद वो बुरा तो कर रहा है, लेकिन आपकी भलाई से वो बुरा करने वाला भी भला इंसान हो सकता है, उसे भी सीख प्राप्त हो सकती है, वो भी अच्छी सोच से युक्त हो सकता है। आओ सत्संगत हम सभी सहनशीलता जैसे दिव्य गुण को अपने जीवन में बसाएं, क्योंकि सत्संगत अच्छी चीजें अर्जित करनी होती है, बुरी चीजें तो स्वयं अपने दामन में आ गिरती हैं। बुराई के लिए कुछ भी नहीं सोचना, वो तो कहीं ना कहीं से स्वतः ही मिल जाता है, लेकिन अच्छी चीजों के लिए हमें प्रयासरत होना पड़ेगा। जब हम प्रयास करेंगे तभी हमारे जीवन में करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। कि जड़मति भी इंसान ज्ञानवान हो सकता है, लेकिन इसके लिए अभ्यास जरूरी है।
जब हम इन दिव्य गुणों का जीवन में समावेश करते हैं तो साथ संगत हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां स्वतः ही प्राप्त होती हैं। प्रॉफिट लॉस, यश अपयश, ये सारी चीजें फिर महत्व नहीं रखती। फिर एक सहज अवस्था जीवन की बन जाती है, और जब सहजता आ जाती है तो फिर आनंद ही आनंद है, फिर खुशियां ही खुशियां हैं। इन्हीं शब्दों से दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।